हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. Before this method we have already discussed about substitution and elimination method. So now today we will discuss about cross multiplication method. Again, we have to solve the equations and we have to find the value of x and y variables with a new method, and the name of method is cross multiplication method. uh, how to start the question? First of all, two equations will be given to you. You have to convert the equation into standard form, like this: a1x plus b1y minus c1. You have to take this value to the right left hand side. And similarly, a2x plus b2y minus c2 equal to 0. Now how to apply the method? First of all, write b1 b2, then c1 c2, a1 a2, and then last again b1 b2. You have to write the coefficient of b1 b2 c1 c2 a1 a2 and b1 b2 and write x y and 1 over here. Now, as from the name cross multiplication method, you have to multiply b1 by c1 and b2 by c1. X b1 multiply by c2 minus b2 multiply by c1 equals to, similarly, c1 multiply by a2 minus c2 multiply by a1, and this is over y, and last equals to 1 upon a1 multiply by b2 and a2 multiply by b1. Simplify these equations, and from here you will find the value of x, y. Now let us solve one question from exercise 3.5. सो हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि इन इक्वेशंस में किस तरह का सोल्यूशन है. यूनिक सोल्यूशन है यानी कि वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, या फिर उसके बहुत सारे सोल्यूशन है. तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ये बन जाएगी 2x प्लस वाई और यहाँ आ जाएगा -5 इक्वल टू 0. सिमिलरली 3x प्लस 2y minus 8 equal to 0, and name it equation number 1 and equation number 2. अब हमारे को a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो a1 हमारे पास है 2, b1 हमारे पास है 1 क्योंकि y के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, and the coefficient of c1 is -5 along with sign. Similarly a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है +2 एंड c1 और c2 की वैल्यू है -8. तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि क्या सॉल्यूशन जो है वह यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, या फिर बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है. तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे. तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को, a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करनी है. वो है 2/3. b1 अपॉन b2 की वैल्यू वो है 1/2, और लास्ट में c1 अपॉन c2 की वैल्यू -5 अपॉन -8, माइनस कैंसिल. तो हम देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है. दिस इम्प्लाइज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन.
कि इक्वेशन का सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू b1/b2, 2/3 और 1/2 आपस में बराबर नहीं है। दैट्स वाई द इक्वेशन हैव ओनली वन सॉल्यूशन। तो अब हमें इस सॉल्यूशन को निकालना है, और निकालने के लिए हमें यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने लिखाया था आप लोगों को, क्या था, x के अपॉन में x के साथ था b1 और b2। b1 कितना है हमारे पास 1 और b2 है हमारे पास 2। फिर था c1/c2 -5 और -8। फिर आएगा y ये हमारे पास b1 b2 c1 c2, अब a1 a2 2 और 3, और लास्ट में फिर से b1/b2 1 और 2। ये हो गया हमारे पास 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए x के अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय -8। मैं डिटेल में कर रहा हूँ, आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं। 1 × -8 इट्स -8। फिर फॉर्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाय -5 इक्वल्स टू अगेन -5 मल्टीप्लाई, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय -8, 2 मल्टीप्लाई बाय -5। नाउ -5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ये माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन इस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। टेक केयर ऑफ नेगेटिव साइन। इतना कुछ करने के बाद अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई भी यहाँ कर देता हूँ। नाउ x के अपॉन में 1 × -8 प्लस 1 × 8 होगा, और प्लस का 1 और माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या आंसर आएगा -8 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस एंड 2 5 10 इक्वल्स टू y अपॉन में 5 × 3 15 और प्लस माइनस 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 के 15 और माइनस इंटू माइनस प्लस 8 2 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 4 माइनस 3 × 1 3। एक और स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। x अपॉन 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 8 इट्स 2, y प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 15 इट्स अगेन 1, और 1 अपॉन 4 माइनस 3 इट्स 1। तो हम x और y को अलग अलग कंपेयर करेंगे लास्ट वाले से। दिस इम्प्लाइज x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 ही होता है 1, तो x का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इट्स 2। सिमिलरली y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 इट्स 1। तो हमारे पास x और y की दो वैल्यूज आ गई। हमने कैसे किया फिर देखें एक बार। पहले हम लोगों ने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने x y के कोएफिशिएंट्स निकाले a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। देन हमने a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूज फाइंड की, और ये चेक करा कि क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है या नहीं है। तो अभी हमारे पास फिलहाल बराबर नहीं आया, और अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन यानी x और y की सिर्फ एक ही यूनिक वैल्यू है, और वो कौन सी है 2 और 1। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमने 1 × 8 -8 2 × -5 -10 और माइनस हो गए प्लस के 10। वैसे करके हमने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में कोई कंडीशन नहीं होगी कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपने वही मेथड यूज़ करना है, और हो सके तो मैक्सिमम टाइप आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, पर आपको तीनों ही मेथड आने चाहिए। तो ये हमारा थर्ड मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करते हैं 2, जिसका हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो। क्वेश्चन में क्या कहा है कि
For which value of a and b does the following pair of linear equation has infinite number of solution? कि जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो उसका मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है कि a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 और b2 का रेशो, c1 और c2 का रेशो, ये सारे इक्वल है। तो हमें बस इसके बराबर कर देना है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी हमारे पास a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a, प्लस का माइनस बन जाएगा, प्लस का अगेन माइनस b, और ये बन जाएगा हमारे पास, या आप ऐसे कर सकते हैं सारा ही ले आए इधर को, और माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। पूरा आपने जो c पार्ट था कांस्टेंट टर्म थी उसको आपने राइट लेफ्ट हैंड साइड ला दिया, तो वो सारी टर्म्स आपके पास अपोजिट हो जाएगी। अब आपके पास a1 b1 c1 की वैल्यू पता है, तो लिख लेते हैं। a1 है हमारे पास 2, b1 है हमारे पास 3 और c1 है हमारे पास -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट से। a2 है हमारे पास a माइनस बी, b2 है हमारे पास a प्लस बी, और c2 है हमारे पास -3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दी हुई कंडीशन यूज़ करते हैं, तो a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के बराबर है। हम अगेन वन टाइम यूज़ करेंगे, पहले a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर करेंगे, और यहाँ से कुछ फाइंड करते हैं। a की वैल्यू है 2 और a2 है हमारे पास a माइनस बी, b1 की वैल्यू है 3 और b2 है हमारे पास a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू ए माइनस बी। सिंप्लीफाई करेंगे बन जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों टर्म को इस साइड ले जाएंगे, बन जाएगा हमारे पास 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0। 3a माइनस 2a इट्स a, और माइनस का 3b और माइनस का 2b कितना बन जाएगा हमारे पास माइनस का 5b इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन हमारे पास ये रहा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये सेकंड, और ये कौन सी आ गई हमारे पास अब थर्ड। अभी हमने पहले a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के बराबर किया था, अब हम दूसरा कर लेते हैं। b1 अपॉन b2 को c1 अपॉन c2 के बराबर करके देखते हैं जरा क्या आता है। b1 है 3, b2 है हमारे पास a प्लस बी, c1 है हमारे पास -7, और ये हमारे पास है -3a प्लस बी माइनस 2। माइनस एंड माइनस कैंसल्ड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, 7 इंटू a प्लस बी, 3 इंटू 3 9a 3b माइनस 3 to the 6, 7 इंटू a 7a प्लस 7b। ये 9a बड़ा है तो इनको यहाँ लाएंगे, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 0। 9 माइनस 7 बन जाएगा 2a, 3b
और माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 7 माइनस 3 बचेगा 4b, बड़ा 7 है तो साइन 7 का, और माइनस 6 इक्वल टू 0, और 2a माइनस 4b इक्वल टू कर देंगे, उसको वहाँ जाएंगे, बन जाएगा 6, 2 ले लेंगे कॉमन, a माइनस 2b इक्वल टू 6, 2 से 3 कैंसिल, और हमारे पास बच जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब दो इक्वेशन हमारे पास फिर से हैं, ये a माइनस 5b और ये a माइनस 2b। तो दोनों का a जो कौन हमारे पास वेरिएबल है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन करें लगाएंगे, और क्या करेंगे, थर्ड माइनस फोर्थ कर देंगे, ये हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 3, और ये बन जाएगा हमारे पास, a माइनस 5b इक्वल टू 0 और a माइनस 2b इक्वल टू 3। माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस बनेगा और ये माइनस रहेगा, a और a एलिमिनेट हो गया, 0 बन गया। 5 में से 2 करेंगे माइनस हाफ, तो आपका 3 बचेगा। b साइन 5 का बड़ा है तो आंसर में माइनस आएगा, और 0 माइनस 3 इट्स माइनस 3, माइनस और माइनस कैंसिल, b आ जाएगा हमारे पास 3/3 1, b की वैल्यू 1 आ गई। और अब इस b की वैल्यू को पुट b इक्वल्स टू 1 इन थर्ड, b की वैल्यू को थर्ड में पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, a माइनस 5 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 प्लस 5, और a की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारे पास a और b की दो वैल्यू आ गई, a हमारे पास 5 आ गया और b की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो इसके बाद आपके पास थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो है, थर्ड तो आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है बाय द यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे पार्ट आपने सॉल्व करने हैं, आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका होमवर्क रहेगा, तीन डेज में कंप्लीट करनी है आपने एक्सरसाइज 3.5।